प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 6 में त्रिभुज का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो हम त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ चुके थे। हम पढ़ चुके थे मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ाने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम पढ़ चुके थे त्रिभुज क्या होता है। एक रेखाखंड, एक 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होता है त्रिभुज, ये पढ़ चुके थे हम, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इसमें क्या। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पढ़ेंगे हम त्रिभुज के शीर्ष, कोण और भुजा कैसे। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज में क्या है, कोण कितने होते हैं, शीर्ष। एक त्रिभुज में क्या है, शीर्ष होते हैं, कोण होते हैं, भुजा होती है, ये 3 चीजें होती हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ इसमें त्रिभुज का शीर्ष क्या होती है। त्रिभुज के शीर्ष, तो मेरे प्यारे बच्चों, शीर्ष वो होते हैं जो ये बिंदु है, ये बिंदु ही तो है, मैंने बताया था ये बिंदु है। बिंदुओं से बन के रेखाखंड बने। ऐसे देखो, ये रेखाखंड है, इसमें ए भी बिंदु है, तो ये बिंदु है ना, ये शीर्ष होते हैं। तो बिंदु इसमें कितने हैं, 3। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3। कौन कौन से हैं, तो लिख लो इसमें त्रिभुज के शीर्ष, तो लिख लो ए, बी, सी। अब त्रिभुज के शीर्ष कितने हो गए, बिंदु होते हैं वो शीर्ष होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के बिंदु होते हैं वो शीर्ष होते हैं, ठीक है। और एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं, टोटल एक त्रिभुज में शीर्ष, एक त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज में हमेशा 3 ही शीर्ष होंगे। 3 से ज्यादा शीर्ष नहीं हो सकते, क्योंकि 3 बिंदुओं से मिलकर ही त्रिभुज बनता है। और ये बिंदु ही त्रिभुज है। यहाँ पर देखो, ये शीर्ष है, देखो मैं ऐसे बता देता हूँ, ये शीर्ष, ये बिंदु है, ये शीर्ष है त्रिभुज में, ठीक है। 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, समझ में आया। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो दो भुजाओं को एक बिंदु पर मिलते हैं, उसे शीर्ष कहते हैं। दो भुजाओं को, दो भुजाएं देखो, ये दो और समझाएगा, देखो एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई। दो भुजाओं को एक बिंदु पर मिला, दो भुजाएं एक बिंदु पर मिला, तो ये शीर्ष हो गया। दो भुजाओं को एक बिंदु पर मिलाने, अब ये दो भुजाएं मिला तो एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ऐसे, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो दो भुजाओं को एक बिंदु पर मिलने को दो भुजाओं को एक बिंदु पर मिलाने वाले को शीर्ष, उसका शीर्ष कहते हैं, ठीक है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, लिखा देता हूं। निकाल देता हूँ। वैसे ये क्या है, आपके जो 6 चैप्टर है ना क्लास 10 में, उसमें समरूप आकृति और समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ाई। लेकिन ये हम छोटी छोटी चीजें नहीं जाने तो आपको समझ नहीं आए, इसलिए ये करा रहा हूं। इसको आप नोट करना चाहो, समझने के लिए समझ सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, लेकिन ये एग्जाम से कोई मतलब, लेकिन इसका सार उससे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिखा देता हूँ, जिन बच्चों को नोट करना है वो कर लेना, देख लेना। त्रिभुज के शीर्ष की परिभाषा, दो भुजाएं जब एक बिंदु पर मिलती हैं उसे उसका शीर्ष कहते हैं। एक त्रिभुज में ध्यान रखना, हमेशा 3 शीर्ष ही होंगे, 3 से ज्यादा 3 शीर्ष हो सकते हैं एक त्रिभुज में, ठीक है। अब त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के कोण। अब तो कोण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, त्रिभुज में कितने कोण हो सकते हैं, त्रिभुज में 3 कोण हो सकते हैं। कैसे, एक कोण ये है ए, एक कोण बी, एक कोण सी। ये त्रिभुज में 3 कोण हो सकते हैं। तो कौन सा, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसको हम दर्शा रहे हैं क्या, ये कोण होता है, ठीक है। ये कोण का निशान होता है ऐसे, ये कोण सी। एक त्रिभुज में कितने कोण हो सकते हैं, 3। तो लिख सकते हो 1
तीन कोण होते हैं। एक त्रिभुज में हमेशा तीन कोण होते हैं। अब कोण की परिभाषा, कोण कैसे, दो भुजाएं ना उनको दो भुजाओं की ओर झुकाव, दो भुजाओं एक शीर्ष से, मतलब मान के चलो ए से एक शीर्ष है एक शीर्ष से दो भुजाओं की ओर झुकाव बनता है, उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं उसका। ठीक है, कोण कहते हैं। अगर हम कोण ए के लिए ऐसे निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, आइए निकाल के बताता हूं। देखो, तब कोण ए के लिए, अब कोण ए, तो कोण ए के लिए निकाल रहे हो ना, तो कैसे निकालोगे, ये शीर्ष है, ये तो शीर्ष है ना कोण ए, ये अंदर वाला कोण है आंतरिक कोण, ये शीर्ष है बिंदु, तो कोण ए के लिए निकालो तो शीर्ष हमेशा बीच में रहता है। ए के लिए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कोण ए के लिए क्या कर सकते हो, कोण बी ए, शीर्ष ए के लिए निकालोगे तो ए बीच में आएगा हमेशा। ठीक है, ये निकाले। अब बी के लिए निकालोगे, और भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, BAC बन सकता है, BAC, और क्या बन सकता है, CAB बन सकता है। ए बीच में आना चाहिए। ठीक है, CAB या CAB भी लिख सकते हो, CAB। ठीक है, अब बी के लिए निकाल रहे हो तो शीर्ष बी है, तो बी के लिए निकालो तो बी क्या बीच में आएगा, तो बी के लिए निकालो तो क्या कर सकते हो, कोण CBA, या और क्या लिख सकते हो, कोण CBA। बी है ना जो शीर्ष होता है, ये बिंदु शीर्ष है, ये बीच में आता है हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। और कोण के अगर ये नहीं ध्यान रखना तो ये ध्यान रखना, कोण बी जब निकालना है ना, तो ये कोण है ना, ये हमेशा कोण को निकालते हैं जो कोण वो बीच में आता है हमेशा। ठीक है, कोण CBA, या क्या लिख सकते हो इसको, कोण ABC। ठीक है, अब तीसरा कोण C के लिए, तो कोण C है तो शीर्ष C है इसमें बिंदु, तो C के लिए क्या मैंने क्या बताया था, दो भुजाओं, एक शीर्ष से दो भुजाओं की ओर झुकाव होता है। एक शीर्ष से, तो C से है तो C का निकालो तो बीच में आएगा, तो कोण ACB, या इसे क्या लिख सकते हैं, कोण ACB, या क्या लिख सकते हैं इसे, कोण BCA। कोण BCA, C हमेशा जो शीर्ष है जो कोण निकालते हैं वो C हमेशा बीच में आता है। ठीक है, ये हमने निकाल के बता भी दिए, ये भी निकाल दी। तो हमेशा कोण त्रिभुज है ना, उसमें कितने तीन कोण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में लिख सकते हो, दो भुजाओं, एक शीर्ष से कोण निकाल दो, एक शीर्ष से दो भुजाओं के बीच झुकाव होता है, दो भुजाओं से बनने वाला झुकाव होता है, दो भुजाओं से बनने वाला, ये तो लिख सकते हो, यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं तो एक एक चीज पढ़ाते चल रहा हूँ जिससे आपको त्रिभुज में कभी दिक्कत ना आए। त्रिभुज के कोण परिभाषा, त्रिभुज के एक शीर्ष से किसी लिखोगे ना, एक क्यों मतलब हर एक शीर्ष से एक कोण बनेगा, तो एक शीर्ष से दो भुजाओं से बनने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, ये इतना समझ आया। अब ये हो गया। अब एक चीज आती है, शीर्ष आ गई, कोण, अब इसमें भुजा, तो त्रिभुज की भुजा, मैंने क्या कहा था, भुजा, कोण और शीर्ष तीन होते हैं त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज की भुजा, अब भुजा की कितनी होती हैं, तो आप देखो, जो रेखाखंड है ना, तीन रेखाखंडों से बनी है वही भुजा है इसकी, तो तीन रेखाखंडों से मिलकर त्रिभुज बना है, तो एक भुजा ये हो गई AB, ये भुजा है इसकी ABC, ये भुजा। ठीक है, ये समझाने के लिए बता दिया मैंने, ये भुजा है। तो भुजाएं हैं, तो इसमें भुजा कौन कौन सी हैं, भुजा ये हो गई, ये शीर्ष हो गए, ये कैपिटल वाले शीर्ष, ये भुजाएं हो गई तीन भुजाएं होती हैं इसमें। ठीक है, तीन भुजाएं होती हैं, दो रेखाखंडों की से बनकर, दो रेखाखंड है ना, दो रेखाखंडों से के बीच में मिलकर भुजा बनती। कैसे देखो, आइए समझाता हूं। अब भुजा निकालोगे हम, वैसे निकालोगे तो देखो,
दो रेखाखंडों से मिलकर भुजा बनी है, ये भुजा है दो रेखा, तो एक भुजा ए बी, ठीक है, तीन भुजा होती है, एक बी सी दो रेखाखंड से, एक रेखाखंड ये ना, इससे तो यही तो भुजा है, और एक ए सी, ये भुजा, ठीक है, ये भुजा। तो भुजा क्या होती है, भुजा होती है दो रेखाखंडों से, दो बिंदुओं से बनने वाली, ए बिंदु एक बिंदु, दो बिंदुओं से बनने वाली, दो बिंदुओं से बनने वाली, दो बिंदुओं से बनने वाली, देखो ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो दो रेखाखंडों के बीच बनने, दो रेखाखंडों से मिलकर बनती है ना, उसे भुजा कहते हैं। दो रेखाखंडों से ए बी और बी सी, ये दो से तो मिलकर बनी है ये, ठीक है, समझ गए ना, लिखा दूं परिभाषा, एक त्रिभुज में पहले ये देखो नोट करना होगा, त्रिभुज में भुजा कितनी हो सकती है, त्रिभुज में भुजा हमेशा तीन भुजा होंगी त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजा हो सकती हैं। ये समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। अब त्रिभुज की भुजा के हम वाले लिख सकते हो, त्रिभुज की भुजा की परिभाषा आप खुद भी लिख सकते हो, दो बिंदु है ये, एक रेखाखंड है ना, दो रेखाखंडों, ये रेखाखंड होता है ना, यही भुजा होती है, ये भी है, ये भुजा है ना इसकी, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो बच्चों अगर ये समझ में आया होगा त्रिभुज का थोड़ा सा कोण, शीर्ष और भुजा के बारे में बताया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बताएं कि क्या दिक्कत हुई और क्या कुछ गलत, मतलब मुझसे थोड़ा गलत तो नहीं होगा कुछ, वो भी बताएं कमेंट में, तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।